तो फ्रेंड्स आज की वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के नाम जो हम बचपन में नागमनी में इकट्ठे पढ़ा करते थे। नागमनी का एक ग्रुप बना है नागमनी रीयूनियन, नागमनी पुंछ स्कूल जहाँ पे हम पढ़ते थे, तो बहुत इंजॉय करते। वो एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में एक फ्रेंड ने कहा था कि वीडियो बने, तो मेरा भी दिल चाहा कि इस वीडियो में सिर्फ अपने फ्रेंड्स, जो एक कोर ग्रुप था हमारा फ्रेंड सर्कल, जो हम खुल के कोई भी बात करते हैं, तो उसके ये उन्हीं के लिए वीडियो है, उन्हीं के लिए, ये बाकी सभी आम लोगों के लिए नहीं, ये जस्ट उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो थैंक्स टू ग्रुप एडविन साहब का हम सबसे पहले थैंक्स करेंगे। तो उन्होंने ग्रुप को बनाया और तभी हम लोग फिर से इकट्ठे हुए, पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हुई। तो हमारे ग्रुप एडमिन साहब ये है मिस्टर सौरभ शर्मा, और ये है आज फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी कि वो टीचर जिसका काम क्या है, सिर्फ सावधान, विश्राम और छुट्टी। पढ़ाना तो इनको है नहीं। लॉकडाउन में जैसे मैं भी टीचर हूँ, बहुत सारे टीचर हैं, बाकी जो जनरल टीचर हैं वो तो सभी बिजी हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट ये लोग बिल्कुल फ्री हैं, 24 घंटे में देखा इसको, तभी ये ऑनलाइन भी होता है। तो बचपन में ना इसकी मैं आपको एक दो आदतें बता दूं। इसकी एक आदत ये होती थी, जैसे कॉलर है ना, कॉलर व्हाइट शर्ट होती थी, और इस कॉलर, इसका ये कॉलर हमेशा गंदा होता था, यहाँ से ये टिप, यहाँ से और यहाँ से। मैं इसको एक बार पूछा, ये क्या करता है यार? तो ये कहता है यार मुझे आदत है, मुझे रहा नहीं जाता। ये ऐसे करता है, ये उंगली पकड़ी, ये इस कॉलर को पूरा दिन ऐसे इधर से ऐसे इसके कॉलर हमेशा गंदे रहते हैं। ये इसकी मुझे आदत याद है। और उसके बाद इसको यहाँ पे इसके साथ बैठता देवेंद्र सिंह बुड्ढा, उसको खैर उसकी तारीफ ही मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद। तो इसको यहाँ से बाल ना पीछे किया, अपने बाल यहाँ से खिंचवाता रहता देवेंद्र सिंह से, कहता यार मुझे बाल ये खींचता रहो, मुझे बड़ा मजा आता है। तो बड़ा अजीबोगरीब सा पता था ये। तो ये आई थिंक क्राइस्ट स्कूल में पहले पढ़ा था, ये सेकंड में हमारे पास आया था। और वेरी फर्स्ट डे जब इसका पहला दिन था स्कूल में, पहले दिन इसकी मेरे साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि उससे पहले स्कूल में कोई गालियां नहीं देता था, बहुत डरते थे। ये आया पहले दिन, इसने मुझे गालियां दी, उसकी वजह से बहुत लड़ाई हुई। और पहले दिन मैंने मतलब अच्छी फाइट हुई थी हमारी काफी, तो उसके बाद अच्छी फ्रेंडशिप रही। तो इनको हम प्यार से थाड़ू कहते थे। थाड़ू कैसे ओरिजिन हुआ थाड़ू का पता नहीं, ये लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, कोई नहीं जानता। इसको अंडा भी कहता, अंडे का ओरिजिन सबको पता है, इसको अंडा कहा जाता था, इसको गंदा अंडा कहा जाता। तो ये आज सौरभ आचे हमारा ग्रुप इसने क्रिएट किया है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, ये सौरभ है। तो इसको तो मुझे लगता है यार हम सब फ्रेंड्स को इसके दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए, कि हमें बड़ा अफसोस है, हम तेरे दुख में बराबर की शरीक है भाई, कि तुझे ना आजकल 50% जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें दिल से दर्द है यार, उसके लिए हम तेरे साथ हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम देवेंद्र सिंह के बाद, ही इज आल्सो नोन एज चखड़ सिंह आजाद, और इसको हम बुड्ढा कहा जाते हैं। लेकिन बुड्ढे, मैं तुझे एक बात बताऊं, तेरे जैसा गप्पी मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो इतना बड़ा फ्रॉडी, इतनी गप्पे मारता ये, इसकी गप्पे हम सुनते रहते, और हमें कभी इसको बोला भी नहीं भाई कि तू झूठ बोलता है, गप्पे मारता है। तो बाद में समझ में आती बातें, इतना बड़ा गप्पी था इसने। एक बार मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये टीचर है, जनरल टीचर है, ये आई थिंक इसकी ड्यूटी शिंद्रा वाली आसपास उस साइड में हाई स्कूल में। तो ये देवेंद्र बुड्ढे, तेरे जैसा गप्पी मैंने दुनिया में कर देखा। अब इसकी जो गप्पे थे ना, उसमें इसका हीरो कौन था? इसका हीरो था इसका चाचा। अब ये बताता हमें जी, कहता है एक बार मेरा चाचा आया, चाचा जा रहा था कहीं, ऊपर रोड थी, नीचे से चाचा जा रहा था, और ऊपर से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन सी? बड़ी गाड़ी, शक्तिमान। ऊपर से गाड़ी आ रही है, नीचे चाचा चढ़ा, ऊपर गड्डी, थल्ले चाचा, थल्ले चाचा, ऊपर गड्डी। अब चाचा से मैं क्या करूं? चाचा ने यहाँ कितना गड्डी रुकी ऊपर। मैंने कहा कि चाचा ने हाथ यूं रखा और गाड़ी को रोक दिया। तो कमाल है भाई, हम भी मौजूद में, इसका चाचा बहुत बड़ा कोई 30 मार खाना। फिर उसके बाद कहता जी मेरे घर के पास तालाब है, उसमें मगरमच्छ आ गया। हमने कहा यार हम भी देखेंगे, मगरमच्छ कभी देखा नहीं है। तो दूसरे दिन आया तो कहता ओ यार वो मछली थी। पता है दुनिया भर की गप्पे, और बहुत सारी गप्पे हम शिकार करने जाते हैं। मेरा चाचा आवाज़ में ये मिला, हमारे पीछे बहुत जानवर भागा, बड़ा तगड़ा गप्पी था। तो ये आज टीचर है, इसको हम बुड्ढा कहते हैं, देवेंद्र सिंह बुड्ढा। तो उसके बाद आगे चलते हैं, अमित टंडन। ये है जी हमारे अमित टंडन जी। अमित टंडन एक ये भी अनफॉरगेटेबल वैरायटी थी हमारे स्कूल में। ये इसका सबसे पहले तो उसका वजन 150 किलो तो इसका वजन होगा, और ये आज हेल्थ में है। तो बचपन की हम इसकी बात करते हैं। बचपन में ये बहुत मोटा था, ये शुरू से ऐसा था,
मोटा था बहुत, और हम खेलते थे, हमारी गेम होती थी पोल बॉल। अब वो पोल बॉल गेम मैंने नागवानी के अलावा कहीं सुनी नहीं, पता नहीं वहीं से पैदा हुई वहीं पे खत्म हो गई। तो वो पोल बॉल खेलते, उसमें भाग के जाना पड़ता था। जब ये भाग के जाता था तो फ्रेंड्स आगे से, जो लोग थे ना अपने फ्रेंड्स थे, वो आगे से साइड होते थे कि यार मोटा है तो इसको बहुत ज्यादा तेज नहीं भागता, बट इसकी मोटा ये इतना था कि इसके सारे मतलब ये आगे से लोग हट जाते थे, हम लड़के, कि भाई ये आ जाएगा यार, इसके हमें गिर जाएगा, हम भाई ऐसा हो जाएगा, लग जाएगी हमें। तो ये इस टाइप का बंदा था। तो इसको हम प्यार से कद्दू कहते हैं, कद्दू, इसको कद्दू कहते हैं, और कभी कभी इसको हम मक्कू भी कहते हैं, मक्कू, मक्कू नाम से ये बहुत चिढ़ता था। तो कद्दू, तो आज ये कद्दू हमारा आज हेल्थ में है कुछ पता नहीं, डॉक्टर मान लो, या डॉक्टर ये पता इंजेक्शन लगाता है। तो भाई साहब इंजेक्शन मत लगाना, क्योंकि जो इंजेक्शन कद्दू में लगता है ना वही तू समझ के लोगों में मत लगा देना। तो बाकी कुछ नहीं, मैं कहता है एक ही बात कहता हूं, तो इंजेक्शन लाया पापा वास्ते रब ना तो मत्थे लग सी कोई। तो उसके बाद ये थे हमारे कद्दू जी, अमित टंडन। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हमारे एक और बड़ी जबरदस्त वो हमारे साथी थे, ये मिस्टर रोहित टंडन जी। रोहित टंडन ये बंदा भी आप टीचर है, ये भी टीचर है आज, लेकिन ये कि इसकी बचपन की हरकतें मैं आपको बताता हूँ। इसकी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें थी। तो तेरी शिकायत, तेरी शिकायत, तेरी, हम कहते तेरी शिकायत, लोगों की शिकायतें ना नोट करके रखते थे, भाई तेरी शिकायत है, उसको ब्लैकमेल करते, मेरे पास तेरी इतनी शिकायतें हैं, तेरे पास मेरी इतनी है, ताकि कोई किसी की शिकायत न लगाए। तो एक दूसरे की शिकायतें हम ढूंढ ढूंढ के रखते थे। तो इसकी एक बार बड़ा मतलब, मैं थोड़ा तुझे बताऊं तो एक शेर था यार, तू बताता ऐसे कि ऐसे पासे मंदिर, पता नहीं आगे क्या होता, मुझे कोई पूरी तरीके से याद नहीं है, तो ये डेफिनेटली याद होगा। उसके बाद एक बार ना ये हमारे स्कूल से गिर गया, इसने छलांग लगाई और उसके दोनों रिस्ट फ्रैक्चर हो गई, दोनों रिस्ट फ्रैक्चर हो गई, और ये प्लस्तर होता है इनको दोनों साइड, दोनों हाथों पे, सिर्फ इसकी ये उंगलियां बाहर थी। लेकिन इस बंदे ने इन दोनों उंगलियों से कमाल किया भाई, इसने कोई काम नहीं छोड़ा, जो काम ये ऑलरेडी करता था वो सभी काम इसने इन दो उंगलियों से किए हैं। तो रोहित तुझे अच्छी तरह याद होगा, तो तूने इन दो उंगलियों का बड़ी अच्छी तरह वसूली की है, इनकी भी तूने बड़ी अच्छी तरह यूज की है। तो उसके बाद ये हमारे रोहित टंडन, ये आज टीचर है। तो ये 6 फुट, अभी जब तो मैंने बात की सौरभ शर्मा, दविंदर सिंह, अमित टंडन, रोहित टंडन, ये सारे 6-6 फुट के बंदे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा एक फिरदौस अहमद फ्रॉम पुलिस लाइन, ये भी टीचर है। गुरुजी, ये हमारा गुरु है सबका, किसी एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट आप सब जानते हैं वो सब्जेक्ट कौन सा था जिसमें ये हम सबका गुरु था, इसने हमें सबको सिखाया था। और ये बहुत बार इसकी अपने दरख्तों की टहनियां लेकर जा था, हमें दिखाता था ये दरख्त है, तो इसने बहुत एंजॉय किया। तो लेकिन ये है कि भाई तुझे एक बात बता दूं मैं, तो नागवनी छूटने के बाद तो ऐसा गायब हो गया, ऐसा गायब हो गया जैसा बीजेपी के आने के बाद कांग्रेस गायब हो गई है। तो भाई इसलिए तू तो मार्केट में आ जा दोबारा। तो ये हमारा गुरु है भाई, हमने इसे बहुत कुछ सीखा है। ये भी आज टीचर है, ये आज, इसका नाम था फिरदौस अहमद, इसको हम तोती कहा करते थे, तोती। तो इसको तोती कहा करते थे, फिरदौस अहमद उर्फ तोती, ये आज मंडी में टीचर है। तो रोहित का नाम बताना भूल गया, रोहित को हम रोता बोलते होते थे, रोता भी बोलते थे। लेकिन इसके घर में बहुत ज्यादा, जब छोटे थे तो मैं और तनवीर और रोहित, हम इसके घर बहुत बार गए हैं, बहुत बार परांठा और आम का अचार बहुत बार खाया है। इसकी मम्मी हमें बहुत प्यार से खिलाती है, और बहुत बार हम इसके घर गए हैं। वो यादें हमें जब आती हैं तो बहुत इमोशनल हो जाता है इंसान। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारी एक और जोड़ी, ये जोड़ी थी, इनका नाम दविंदर सिंह और सॉरी इनका नाम था रणधीर सिंह और वरुण आनंद। ये दोनों बंदे, इनकी आज तक भी दोस्ती सलामत है, बिल्कुल बढ़िया, हमेशा इकट्ठे रहते हैं। इनकी जोड़ी में अगर कहूं, ये था एक सिद्धू और सचिन। ये वरुण हर वक्त, सचिन बड़ा सपोर्टर था, बहुत बड़ा, इसके साथ बहुत बार वैसे भी होती क्रिकेट को लेकर, टीमों को लेकर, तो बचपन में खैर वैसे चलती रहती थी। तो ये वरुण सचिन का बहुत बड़ा सपोर्टर, और ये रणधीर सिंह ये था सिद्धू। इसको सिद्धू अच्छा खेलना चाहिए, बाकी टीम जो है बाढ़ में। तो खैर ये वरुण, ये आज आनंद होटल में होता है, ये आनंद होटल का मालिक ही है। तो तूने वरुण, इसका नाम विंकी कहते हैं, विंका इसका घर का नाम विंकी था, तो इसका वही कोई और स्पेशल नाम इसका था नहीं, तो जो हमने इसको दिया हो। तो ये विंकी ने अद्धे पुंछ शराबी बना दिया तूने,
बहुत से कम लोग शराबी थे क्योंकि कोई भाग के वजह से चला, कोई छुप के वजह से छट पड़ेगा था कौन शराब पिए। लेकिन आज तेरी बार की वजह से भाई साहब दुनिया बड़ी आराम से जाती है और वहां पे शराब पीती है। तूने आधी दुनिया का तुझे बड़ा पाप चलेगा, आधी दुनिया तुमने शराबी बनाई है पुंछ के अंदर। तो ये रणधीर सिंह रहा, रणधीर, ये वरुण था मोटा और ये नकट्टू था, किसी काम का नहीं। ना इसको क्रिकेट खेलनी आती और ना ये पोल बॉल में भाग सकता था। तो लेकिन ये कि बातें बड़ी, बहस बड़ी। तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छे दिन हमने गुजारे साथ में। उसके बाद यार ये रणधीर सिंह की बात करें, रणधीर सिंह उर्फ मंगी, ये बड़ा शातिर बंदा था। ये था कैसा, ये दोनों दोस्त थे। अगर मैं इनको कहूँ, एक और बात याद आ गई यार, इनको मैं कहूँ उर्दू में हमने कायदा पढ़ा था शुरू में, याद है ऑप्शन जब उर्दू पढ़ते हैं उसमें होता चिनार। चिनार कहते मतलब एक होता वली, एक होता अकबर। वली मोटा होता, अकबर होता कमजोर। तो इन दोनों को अगर मैं कहूँ ना, मेरा नाम ये वली और ये वली अकबर, यो होता है मेरा नाम वली है, मेरा नाम अकबर है। तो मुझे लगता है ये एक वली था और एक अकबर था। तो इनको मैं कहूँ, एक बंदा भाग नहीं सकता था क्योंकि ये मोटा था, और दूसरा इतना पतला था कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट कीमत दिखता भी नहीं था। तो ये मंगी था। तो इसकी मुझे एक बात याद आती है, जब टीचर मारता था ना, मार पड़ती थी तो स्टिक से, तो ये थोड़ी सी मुझे इसकी एक्टिंग याद आती है। तो ये बंदा आज जम्मू में शॉप करता है। ये बिल्कुल, जब मैं इसको जम्मू में मिला, इसकी दुकान पर मैं गया, इसकी दुकान, इसने एकदम व्हाइट पजामा कुर्ता, कृपान डाली, ये वो, मैं यार बड़ा रिलीजियस बंदा बन गया है। लेकिन मुझे अब पता चला ये जो तेरे रिलीजियस था ना, ये जो रिलीजियस बना रहा है, ये सिर्फ अपने बिजनेस के चक्कर में बना। जब व्हाट्सएप ग्रुप बना, तेरी कतूते बच्चे सामने आ गई सारी कि तू किस लेवल का रिलीजियस है। तो तेरे अंदर वही शैतान है। तो इसलिए भाई, और तू शादी कर ले। हाँ, एक बात तुझे बताता हूँ, शादी कर ले, अच्छी बात है, पीरे से सीख। अगली बात आते हैं हम पीरे पे। तो हमारा एक और वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ नागपुरी, अमीर मारूफ पीरा। इसको पीरा कहते हैं। हमें पीरा कैसे चले, हमारे टीचर थे, बहुत ग्रेट टीचर थे, संजीव सर। उन्होंने एक बार इसको बोला, वो खड़ा हो पीर, प्यो गया, प्यो था क्या हाल है। तो हमें पता चला ये पीरा। तो उसके बाद हम इसको पीरा कहने लगे। इसको हम कमनी भी कहते हैं, इसको पीरा भी कहते हैं। और इसकी एक आदत बचपन की मुझे याद है, ये आज टीचर है, इसकी एक आदत मुझे याद है बचपन की। ये जब भी कोई बात बोलता था साथ में लिखता था, और ये पिक्चर्स मूवीज बहुत देखता था। यह स्कूल में आता था, ओए एजाज, ओए माए, ओए तूने पिक्चर देखी है कौन सी? आज मैं देखी, दिल वाले दुल्हनिया, डीएल दुल्हनिया ले जाएंगे। जो बोलता था वो लिखता था। इतना बनावटा पारूम स्टूडेंट था ये हमारा, ये बड़ा इसको कमनी भी कहते हैं। और ये हमारी टीम का शनिवार इसको कहा जाता था, इसका मौजूद यह था, क्योंकि जब ये बॉलिंग करता था, बॉलिंग इसका एक्शन बड़ा अजीबोगरीब था। ये इसको शिवरिंग होती एक्शन करते, और 18 टप्पे खा के इसका बॉल बैट्समैन के पास पहुंचता था, और 10-12 ओवर में इसका बॉल होता था। तो कई बार बैट्समैन परेशान होता था, इसकी मतलब इतना हंस जाता था बैट्समैन कि कई बार ये विकेट भी लेता। तो तभी इसको शनिवार कहा जाता। तो आज ये बंदा टीचर है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा एक और जोड़ी, बड़ी जबरदस्त जोड़ी, चन्नी सिंह यानी कि गगनदीप सिंह इसका नाम था, और उसके साथ अभिनीत कपूर चिंपू। तो गगनदीप सिंह इसका चन्नी से बना, इसके नाम बहुत से मॉडिफाई हुए। पहले बना गगनदीप सिंह, गगनदीप से बना चन्नी सिंह, चन्नी से बना ये गंडू हलवाई से बना पकौड़ी। बहुत सा नाम आ गया, पकौड़ी, गंडू। मुझे तेरी वो बात याद है, यादगार, जब तू लास्ट डेस्क पे क्यों बैठा था पता? खैर याद, रिमाइंड करवा रहा हूं तुझे। तो उसके बाद तू एक बार याद है, जब तुझे शिवरिंग हो रही थी, पीछे शिवरिंग होती थी तुझे कभी कभी अक्सर, तो तुझे लास्ट डेस्क पे बैठता, तुझे शिवरिंग हो रही थी, और एक टीचर आए थे, नई टीचर थी वो। तो उन्होंने बोला, आप शिवरिंग क्यों हो रही है आपको? लेकिन वो तेरी मजबूरी थी, तेरी शिवरिंग हो रही तुझे मैं याद रहा, मुझे तेरी वो बात याद आती है। ये बड़ा शैतान बंदा था। तो ये आज भी इसने काम ही वही शुरू किया, ये बन गया वकील, और आज भी इसके धंधे लड़ा वकील, खैर आपको पता ही है। उसके बाद इसका फ्रेंड इसके साथ था चिंपू, अभिनीत कपूर। ये डॉक्टर है। आज इसकी ड्यूटी है मंगनाड़ में, और दुकान भी करता है। दुकान पे भी, वहां पे भी गांव में ड्यूटी है, यहाँ पे भी गांव के लोग इसके पास बहुत आते हैं, मैंने देखा। तो ये बड़ा इनोसेंट सा चेहरा, बड़ा मासूम चेहरा, लेकिन निगाहें फरेबी। तो ये बड़ा इनोसेंट सा दिखने में था, लेकिन बड़ा शातिर था, बहुत बातें कम करता, लेकिन बड़ी खतरनाक बातें करता। इसकी
बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है ये गंडू सिंह हमारा चन्नी। तो आज ये डॉक्टर है, ये वहाँ जॉब भी करता है और दुकान पे मैंने देखा सिर्फ इसने बेवकूफ़ बना के रखा है कस्टमर्स को, और गांव के लोग आते हैं पता नहीं क्या क्या बेचता रहता है। तो ये हमारे अमेठी के पूछी जिसको हमसे प्यार से हम चिंपू कहते थे, चिंपू जी। तो और उसके बाद आ जाता है सुनील वर्मा। ये हमारे सुनील वर्मा जी, ये हैं टीचर, ये टीचर है और ये आज शीश महल पुंछ में टीचर है। तो ये बचपन में ना ये हम बैठते थे, जो अभी तक जो मैंने नाम लिए ना लगभग सारे इंक्लूडिंग मी, मैं भी था, अभी मेरा तो अभी आगे आना है, तो हम लोग बैक बेंचर्स थे, तो बड़ा मजा था। लेकिन ये थोड़ा आगे बैठता है, इसको हम किताबी कीड़ा भी कहते हैं। सुनील वर्मा बिल्ली, इसको हम बिल्ली कहते हैं क्योंकि बिल्ला, और बिल्ला बंदा बड़ा शैतान होता है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन ये बहुत शातिर था, कम चुपके से बातें करता, लेकिन बड़ा खतरनाक होता था क्योंकि बिल्ला बहुत शैतान होता है। नहीं मजा आया। और यह है हमारा सुनील वर्मा। सुनील वर्मा उर्फ बिल्ला, इसको हम बिल्ली कहते हैं, इसको हम किताबी कीड़ा भी कहते हैं, इसको बिल्ली भी कहते हैं। लेकिन यार एक इसकी बड़ी गंदी बात थी, ये कभी क्लास में मारने पड़ी इसको मुझे सबसे। तो ये हमेशा हर क्वेश्चन सुनाता था, हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करता था, तो ये बड़ी गंदी आती थी। हम लोग तो खैर थे अपना क्या बोलते हैं रेसलर को, नेवर गिव अप वाला, जॉन सीना। जॉन सीना की तरह कभी मार खाते कभी इंजॉय करते। तो तूने वो काम नहीं ना किया तब, ना तूने मारे खाई ना तूने बेइज्जती खाई, तो तू पढ़ता रहा सुनाता रहा, तो आज तेरा यही हाल है बच्चा, तेरी आज तक शादी नहीं हो रही। तो इसलिए यार ऐसा भी कुछ करना चाहिए जो हमने किया, बहुत मारे खाई है, बहुत इंजॉय किया है यार। हमारा तो अपना कंसेप्ट होता था हमारा, कि हमारा जो ग्रुप था, हमारा कंसेप्ट था यार 3-4 घंटे, अगर 2 क्वेश्चन दिए हैं 3-4 घंटे लग जाएंगे उस क्वेश्चन को याद करने में, तो उससे अच्छा है यार एक तरफ तो 4 घंटे की टेंशन, दूसरी तरफ 10 मिनट की टेंशन, 2-4 घंटे पड़ेंगे। तो हम 4 घंटे की टेंशन को छोड़ते 10 मिनट की टेंशन ले लेंगे यार, कौन 4 घंटे मगज खपाई करे। तो खैर उसके बाद तो बहुत मेहनत की तूने यार, बहुत अच्छी बात। लेकिन यार कौन सा फाटा भरा तूने, तू भी टीचर, मैं भी टीचर, रोहित भी टीचर, मीरा भी टीचर, फिरदौस भी टीचर, सौरभ भी टीचर, धुरिंदर भी टीचर, तनवीर भी टीचर, सारे बंदे टीचर है। तू भी टीचर, इसलिए मैं आज चलता हूँ थैंक गॉड कि हमने थोड़ा एंजॉय भी किया था, थोड़ी मारे भी गए थे। तो खैर ये हमारा सुनील वर्मा बिल्ली, तो जल्दी से तू शादी कर ले। तो उसके बाद मैं चलता हूँ, यह है हमारे करण सिंह गुलेरिया उर्फ जिम्मी। इसको हम जिम्मी कहते थे, इसका जिम्मी नाम था। ये स्कूल के साथ ही, स्कूल के थोड़ा ही दूर पास में घर था। तो ये आज दिल्ली में होता है बहुत सालों से, पता नहीं कि ये रहता है बिजनेस के चक्रों में अलग अलग, पता नहीं वो करता है यार। 1-2 बार मैं मिला हूँ इससे भी, इसके रूम में गया हूँ मैं इसके पास, वहाँ पे मिले हैं हम, 2-3 बार दिल्ली में मिले हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। तो अपडेट इसकी आप देखें ना, इसको देखना चाहे तो आप फेसबुक पे इसको देखें, इसलिए इसका रोज इसका चेहरा बदला होता है। तो बचपन में ये भी थोड़ा सा सीरियस स्टूडेंट था, मतलब उतना वो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा याराना था हमारा, बहुत अच्छा हमने खेल। और इसने शायद इसको याद हो, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो, लेकिन मुझे याद है मैं पहला बैट जो मैंने लिया था अपनी लाइफ में घर के लिए, वो मैंने तेरे से लिया था। तूने, हम पहले मतलब अपने वो देसी बैट से खेलते थे पहला, पता ना। तो मैं आया एक बार, तूने कहा मैं तुझे बैट दूंगा, मुझे लगता 60 रुपीज़ का बैट लिया था मैंने तेरे से, लेकिन वो बहुत अच्छा बैट था, बहुत अच्छा बैट था, मतलब कॉस्टली था, बट तूने मुझे सस्ता दिया था। 60 रुपये मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे दिए थे, और वो बैट मैंने सबसे पहले तेरे से लिया था। आई थिंक मुझे लगता है शायद मैंने वो फ्री में तुझे दिया था, गिफ्ट दिया था, या 80-60 रुपीज़, थोड़ा बहुत याद था मुझे, बट नॉट। लेकिन पहला बैट यानी कि ओरिजिनल बैट, तो घर में तो बहुत से बैट थे यार हमारे पास दूसरे वाले, लेकिन जो थोड़ा जिसको बैट का, क्योंकि तब अच्छा बैट, ओरिजिनल बैट हमारे लिए बड़ी बात थी शुरू में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक। तो खैर ये करण सिंह गुलेरिया, इसको हम जिम्मी कहते हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी राविश बचनंदा। रावेश बचंदा, इसको हम प्यार से रेवड़ी भी कहते थे। तो ये हमारे साथ था। ये अक्सर पीरे के साथ बैठता, आमिर बारूक के साथ, तो वहां पे बैठता। शिवरिंग वगैरह तो सबको हर कभी कभार होती रहती थी। तो ये आज बैंक में है, आज शायद आई थिंक लसाना में है, और ये ब्रांच मैनेजर है शायद। तो लेकिन यार रविश, एक चीज मुझे लगा है कि तू थोड़ा ना रिजर्व हो गया ज्यादा यार, थोड़ा सा अपने रिजर्वेंट से बाहर आ।
क्योंकि खैर बेचारा करे भी गया यार, 10 बजे बैंक में जाता है, रात को 10 बजे आता है, दिन को 12 बजे भी देखता है बल्ब के नीचे, इसको लाइट चाहिए 24 घंटे। क्योंकि ये बैठता बैंक में और वहाँ पे होता ही अंधेरा, दिन को 12 बजे, दिन को 2 बजे भी इसको बल्ब की लाइट चाहिए चाहिए तो भी इसका काम चलेगा। तो खैर यार, थोड़ा सा कहते हैं कि जिंदगी में दो टाइप के लोग एंजॉय करते हैं, एक करता है पागल और दूसरा करता है बच्चे। पागल तो हम है नहीं भाई, लेकिन ये कि बचपना हम थोड़ा सा कर सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा, लाइफ में हम अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो तू जो यार अपनी, एक तुझे मैं सजेशन देता हूं, तू बैंक में है ना, तो जो तेरी रिजर्वनेस है ना, रिजर्वनेस उसको रख तू बैंक में फिक्स डिपॉजिट, जब तक तू मरता नहीं है। जब तक तेरी लाइफ है, फिक्स डिपॉजिट रख, तो लाइफ को एंजॉय कर। तो ये था हमारा रवीश बचनंदा उर्फ रेवड़ी। तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट ये आपके पास हमारे रहे नितिन बख्शी, नितिन दत्ता, और ये हमारी बड़ा मेहनत करेक्टर है, ये भी हमारी इस टीम का। तो ये बंदा, इसका नाम था, ये भी आज ये जम्मू, ये भी यार वो इंजेक्शन वाले चक्कर में है, ये भी कोई मेडिकल में है, फार्मासिस्ट है, व्हाटएवर डॉक्टर है, क्या है, इंजेक्शन लगाता है, जम्मू में रहता है ये। तो ये मतलब ये मैंने जब पढ़ती, ये लगता है टिक्का लगाता ना माथे में, तो बड़ा लंबा चौड़ा टिक्का लगाता, तो इसको कहा था पंडित जी, कहते हैं इसको, कौन, सजीव सर, पंडित बनकर इसको हम शुरू में पहले पंडित की तरह पढ़ते ऐसे कहते। फिर उसके बाद इसको एक बार टीचर सर ने कहा कि पंडित तोताराम, तो बस उसके बाद इसको तोताराम, इसको हम तोता करेंगे। तो आज तक ये अपना तोता ही है, इसको हम तोता ही कहते हैं। मैं खोता नहीं समझो यार, तोता बोल रहा हूँ, तो तोता ही हम इसको कहते हैं। तो ये आजकल जम्मू में होता है। तो इसके साथ इसका मुझे एक तेरा रोल याद है यार, याद है आपको, जब हम ऑप्शनल क्लासेस लगाते थे सुदन सर के पास उर्दू की, तो वहां सुदन सर इसको खड़ा करता था, भाई खड़ा जा, जो शोर करता, जो 2 क्लासे इकट्ठे, 2 शोर करता, उसको मार दबाड़ा, उसको छोड़ दो। तो ये क्या करता था, थप्पड़ मारता था यार सबको, और बड़ा खतरनाक, मतलब यहाँ पीठ पे मारता था, सबको याद होगा शायद। लेकिन जब ये मारता था तो हिल जाता बंदा अंदर से, बाई गॉड रियली यार, मुझे पता है, और डर लगता था उससे। और लेकिन कमीने, तू थप्पड़ मारते है ना, कभी ध्यान नहीं करता कि ये तेरा फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, या ऐसा वैसा। तू सबको, मैं तेरा वन ऑफ द फास्ट फ्रेंड था, लेकिन तूने उल्लू के कान, तूने मुझे भी उसी जोर से मारा जैसे सबको मारा था। तो ये थप्पड़ मुझे आज तक याद तो कर रहा था। अब वो तुझे खड़ा करते कि बच्चों को देख कोई शोर ना करे, तो थोड़ा ये चौड़े टाइप का बनाना थोड़ा हेल्दी था, तो इसलिए उसको वो खड़ा करते। तो ये आजकल जम्मू में होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है। इंजेक्शन, पापा इंजेक्शन देखे लाया, तो मुझे नहीं यकीन कि जिसको तू इंजेक्शन लगाएगा वो ठीक होगा, वो मुझे लगता है वो लाइलाज ही होगा। पापा जिसे तू इंजेक्शन लाया ना, तो वो वेंटिलेटर पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए यह है कि अपने थोड़ा कंट्रोल के साथ, तो अपनी जॉब को ध्यान से करना। ओके, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला हमारा नईम गनई, और ये दूसरा एजाज, ये दोनों, इन दोनों की बड़ी एक जबरदस्त जोड़ी थी। ये जोड़ी मुझे लगता है, आई थिंक नईम तो सेकंड में आया था श्रीनगर से यहाँ पे। उसके बाद मेरी और इसकी फ्रेंडशिप ऐसी जमी कि हम 10th तक एक ही डेस्क पे बैठे थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा ना हम दोनों ही इकट्ठे बैठे, कभी अलग हुए नहीं, विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यू इकट्ठे बैठते थे। तो उसके बाद 11th-12th में भी थे, हाई सेकेंडरी में भी इकट्ठे। तो ये इसका नाम था, इसको बिजू कहते थे, इसका नाम, इसको हम बिजू कहते थे। तो ये हम क्रिकेट वगैरह खेलते रहते इकट्ठे एक साथ। तो मैं आपको बताऊं यार नईम, तू ना ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, रिजर्व हो गया। ये ठेकेदार बन गया आजकल, ये भाई, ये हमारे ठेकेदार भाई साहब है, तो ये भी थोड़ा सा रिजर्व हो गया। तो मैं तुझे एक बात बताऊं, ये मुझे मिलता ना, मुझे मिलता, मुंह पे कहा नहीं, मुझे टाइम मिला, मुझे मिलता है, और एजाज कैसे हैं आप क्या होता भाई, आप होगा हमारा बाप, आप शाम नहीं चलता इधर। बचपन के फ्रेंड्स में जब तक तू नहीं बोलेंगे ना, मजा नहीं आएगा। जब तक थोड़ा सा उसको तू बोलेंगे, जब तक उसको थोड़ा सा चिढ़ाएंगे नहीं, मजा नहीं आता यार। वो आप वाली बात वो दूर की होती है। तो अपने फ्रेंड सर्कल में ना कभी आप पे नहीं आता है। तो मैं तो तुझे तू बोलूंगा आज के बाद, तो ध्यान रखना, सुधर जा। रिजर्व होने की जरूरत नहीं है, रिजर्व नहीं होना इधर। रिजर्व होना उधर अपने ठेके में, उधर अपने मुनिशों के साथ, अपनी लेबर के साथ, तो रिजर्व हो जा भाई इधर। तो ये, और मुझे याद है यार, तुझे शायद याद हो कि ना याद हो, मुझे तो याद है कि एक वो था क्या, चाक जालीपिन खेलते थे। मतलब वो पेन से यहाँ पे निशान था, सुबह सुबह, हाँ जालीपिन तेरा है निशान, लगा होगा, नहीं लगा तो वो शर्त होती थी, कुछ ना कुछ उसको खिलाना पड़ा था। और मेरा और नईम तेरा, तुझे याद होगा, लगभग 3 से 4 साल तक कंटिन्यू वो जाली पेंच की वो शर्त लगी थी, और वो निशान कभी 4 सालों में किसी का भी खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि घर जाने से पहले या शाम को जब होता है, इसको निशान को हम गुड़ा कर रहे थे। वो चाक जाली पेंच, सुबह जब स्कूल पहुंचा तू या मैं,
गेट पे खड़ा, जाले पेंच, ये ले भाई निशान है। कभी नहीं तो फिर हमने कंप्रोमाइज किया था, भैया ना तू हारता ना मैं हारता हूं, तो 100 ठक्के कंप्रोमाइज। तो बहुत खूबसूरत दिन थे। तो ये आ गया एजाज। तो एजाज यार ये भी एक बड़ा अजीब का कैरेक्टर है। ये आता गुंडी, गुंडी रहता है। बाकी ये सारे लोग जो थे ना, ये सारे लगभग सिटी में रहते हैं। तो सिटी से साइड में ही रहता, थोड़ा सा गांव में रहता यार बंदा। ये एजाज गुंडी में रहता। तो एक बार इसकी बात याद है आपको, याद होगा इसके साथ क्या हुआ। एक बार मीना मल्होत्रा मैम मुझे कह लगे, मैं पुंछ में रहता अपने सिटी में, आपको पता मेरी दुकानों के ऊपर कमरे में वहां रहता था मैं। तो मुझे मीना मैडम कह लगे तू कल क्यों नहीं आया। मैं कहा मैम ऐसे, तू गाँव गया था। तो मैं गाँव गया था, कहा मेरा गाँव है किरनी, आपको पता यार वो बॉर्डर पे। तो मैं तो उसको गाँव से था, मैं थोड़ी समझता हूँ गुंडी भी गाँव है भाई। तो मैंने बोला था, मैम कहती गाँव गया था। मैं कहा नो मैम मैं तो गुंडी था। तो गुंडी कड़ा लंदन है, गुंडी तो लंदन था। इस बात में मेरा बड़ा मौजूद बोला था। तो खैर यार इस बंदे की एक क्वालिटी थी। क्वालिटी क्या थी, ये कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर नहीं था, लेकिन क्रिकेट टीम का कैप्टन था। जब तक खेलते रहे नागपनी में, तो आपका कैप्टन यही था भाई, यही बंदा आपका कैप्टन था। देखो टैलेंट उसको कहते हैं, जो एक आदमी अच्छा खेलता है। जैसे दीपू था यार, दीपू बहुत अच्छा क्रिकेटर था, नेम भी अच्छी क्रिकेट खेलता था, फिर दोस्त तो लाजवाब बैटिंग करता था। तो ये अच्छे क्रिकेटर थे, अच्छी बैटिंग करते थे, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। मतलब मेरा जुगाड़ था, गुजारा था, लेकिन ये मुझसे बहुत अच्छा खेलते। इनमें से कोई कैप्टन बने वो तो बात मानने की थी, वो तो कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन कमाल तो इसका था जो बिना टैलेंट के भी कैप्टन था, क्योंकि उससे पहले नागपुर पोल पोल करते यार, स्पीड में भागम भाग में, स्पोर्ट्स में, इसमें तो बहुत थोड़ा था, ये एक्टिव था। तो ये था एजाज। तो ये भी आज टीचर है। तो आज इसने एक छोटा मोटा चैनल भी बनाया अपना यूट्यूब चैनल, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करना मत भूले। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें। तो खैर ये एजाज, इसकी एमएस काजीगुड़ा में आजकल ड्यूटी है। और इसको यार ना बचपन में मामा कहते सारे। तनवीर वाणे का मैं रिश्ते में मामा हूं, लेकिन हम इकट्ठे पढ़ते बचपन से। तो एकदम वो मेरी सेक्शन में आया, तो कहा भाई एजाज को, बोला क्यों। टीचर ने बोला क्या लगता है, मामा मामा मामे मामे। उस दिन से लेके आज तक सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं भाई, टीचरों का भी मामा हो, तो मैं मामा ही बन के रह गया सारे जगह। तो ये एजाज डाल का कट्टा था। तो ये थी हमारी सेक्शन ए, जो बड़ी नाटी। और ये जो लगभग मैं आपको बताऊं बैक बेंचर्स कौन थे। लास्ट डेस्क में लगभग 10-11 लोग हम बैठते थे। मैं, नईम, वरुण, रणधीर, मैं और नईम एक साथ, वरुण और रणधीर एक साथ, राविश और पीरा एक साथ, गंडू और अभिनीत चिंपू एक साथ, बुड्ढा यानी कि देवेंद्र सिंह और सौरभ एक साथ। कितने हो गए भाई, ये हो गए 10। और 11वां खिलाड़ी हमारा कौन आ गया, ये मतलब 11 बार थे उसमें, नितिन था, सॉरी नितिन को बोल गया, नितिन, उसमें अपना नितिन, फिरदौस, ये लोग थे। तो ये सुनील वर्मा हमें आगे बढ़ता था। तो ये अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी ना एज कंपेयर टू सेक्शन ई, सेक्शन ए के थोड़े से शरीफ थे यार। तो अब अपने लेवल पे बताएं, लेकिन हम लोगों का ज्यादा वो आपस में मेल मिलाप था। तो खैर चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी की एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जोड़ी, दिलप्रीत सिंह सनी एंड तनवीर पांडे। और दिलप्रीत सिंह सनी, ये दिलप्रीत सिंह ये आजकल लंदन में होता है, ये लंदन का राजा है भाई, तो लंदन में है। तो तनवीर पांडे, लेकिन इनको सल्यूट है कि इनकी फ्रेंडशिप वैसी की वैसी है जैसे बचपन थी। आज तक ना आप आया तो ना रिस्पेक्ट आई, ये तू है तो तू है, मैं हूं तो मैं हूं, चलता है। लेकिन इनकी बढ़िया इनकी फ्रेंडशिप है, मैं सल्यूट करता हूं। तो ये सनी यार, सनी का एक मुझे तेरा वो याद आता है, मुझे पता है कि ये दिलप्रीत सिंह, इसको सनी कहते हैं प्यार से, तो इसका घर का नाम था। तो ये अच्छा मतलब एफिशिएंट था यार, पढ़ता था, अच्छा खासा पढ़ता था। तो इसमें क्या था कि एक तो यार बड़े दुख की बात है कि तू ये दिल जले था और ये 10th पास करके निकल गया, लेकिन इसका एक अरमान पूरा नहीं होता। तनवीर अच्छी तरह जानता है युवा, तो दिल जला यार तेरे उस दुख में हम बराबर के शरीक है। तो ऐसे ही तुझे आज तक दर्द होगा। तो खैर उसके बाद ये आ गया तनवीर पांडे, इसका फ्रेंड तनवीर पांडे। ये मेरा क्योंकि भांजा था, सबसे ज्यादा हम इकट्ठे रहे हैं बचपन में, एक ही दिन क्लास में एडमिशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन दुनिया भर की तनवीर पांडे, तूने मेरी लड़ाइयां करवाई हैं, सबसे ज्यादा क्लास स्कूल में ना इसने मेरी लड़ाइयां करवाई हैं। ये बचपन में पहले बहुत छोटा सा होता था, आज तो ये एकदम हिप्पोपोटामस बन गया, गंडा बन गया पूरा। लेकिन बचपन में ना छोटा कद का था ये, पहले इसको गिट्ठी, इसको टिटीरी कहते पहले, तो फिर एकदम पता नहीं कैसे ये एकदम थोड़ा हेल्दी हो गया। तो इसने मेरी दुनिया भर के साथ लड़ाई करवाई है। रोज आज उससे लड़ गया,
आज ये हो गया, एजाज माया आज से लड़ना है। तो इसने, मैं 5th पढ़ा था, 8th वालों के साथ लड़ाई, सबके साथ इसने भी लड़ाई। दीपू के साथ तो हमारी दबा की लड़ाई होती है भाई, खैर वो आगे आएगा। तो ये और एक बार तनवीर बांडे ऊपर बैठा थे हम, तनवीर बांडे और मैं इकट्ठे, जब पता नहीं कैसे मैं और तनवीर इकट्ठे बैठे थे। मीना कुमारी मैम आती चेक करने के लिए, और इसकी जब कॉपी उठाई, ये उठा नहीं, हमने सोचा इसको क्या हो गया, इसको तब दौरा पड़ा था, इसको आ गई फातिमा, फातिमा आ गई दौरा, वो आ गई उस पहाड़ से उड़ती हुई परों के साथ और आगे मुझे डंडे मार रही है। तो रोना शुरू कर गया, टीचर डर गए, सारे डर गए। तो वो एक फातिमा, एक इसका, वो भी इसको दौरा पड़ा था स्कूल में। उसके बाद बहुत देर इसको, तो आज ये बंदा भी टीचर है, लेकिन इसकी टीचर की खास बात, ये टीचर है बॉर्डर, ये है फेंसिंग के उस पार, किरनी मंधार में। तो फेंसिंग के उस पार है, वहां यार एक दिन फायरिंग हुई तो तनवीर साहब को 1 महीना छुट्टी, तो खूब एंजॉय करता है ये। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तनवीर, इसको टल्ली कहते हैं, इसको सही भी कहते हैं, कभी कभी इसको टल्ली कहते हैं। इसको होता है कि कौन सा यार, हरपाल सिंह हुआ सो कहता टल्लिया टल्लिया, तो बड़ा इसको तंग किया था टल्ली के नाम से, वो बहुत चिढ़ाता था इसको, हमारा काफी सीनियर था, बट इसको टल्ली भी कहा जाता था। तो उसके बाद मैंने अंकुर के मुंह से इसका नाम सुना, एक अंकुर, बार में कहता ओ सैया, ओ सही अंकुर, इसको सही कहता। तो अंकुर वो भी हमारे साथ, वो भी सेक्शन बी में था। तो अंकुर बाली और सत्यम बाली, वो सत्यम आई थिंक बाली, अंकुर और सत्यम, इनकी भी एक बड़ी जबरदस्त जोड़ी थी। आज ये मार्केट में बिल्कुल वहां पे मोबाइल बेचता है, ये अच्छा खासा काम है इनका। और सत्यम जी, वो उसमें, सत्यम यार उसमें है, सत्यम भी आई थिंक हेल्थ में है, सत्यम भी हेल्थ में है, और वो शीशे भी बेचता है पीछे यार। तो वो भी कार्ड कूट के मतलब करता है ना, वो भी बेचता है, मिरर सेल शीशे बेचता है ये, तो उसकी दुकान है। तो वहां पे भी होता है ये, और ये इसमें भी है, हेल्थ में भी है। तो अंकुर और सत्यम, इनकी बहुत अच्छी जोड़ी है। तो आपकी जोड़ी को भी सलाम है यार, बचपन से लेकर आज तक देखते हैं आप हमेशा इकट्ठे होते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑल द बेस्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा था दीपू। तो दीपू दिलीप सिंह उर्फ दीपू। तो ये दीपू जो है, ये तो इसके साथ हमारी बहुत लड़ाई हुई है, बहुत लड़ाइयां मेरी इंडिविजुअल, मेरी तनवीर की टीम होती, उधर से दिलीप सिंह दीपू, इधर से एजाज, और हमारी बचपन में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, तुझे याद होगा यार। लेकिन ये बहुत अच्छा बैट्समैन था, बहुत अच्छी बैटिंग करता, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था ये, बढ़िया वाली। तो ये आजकल दुकान करता है, किराना की इसकी शॉप है, और ये बंदा क्या बोलते हैं इसको, हाँ किराने की इसकी शॉप है। और यार इसने तो सभी मुसलमानों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते हैं मुसलमान होते जल्दी ब्याह कर देना। इसने तो यार 18 मुझे लगता है 20 साल की उम्र में से शादी कर दी, बहुत जल्दी शादी कर दी, ना किसी को बुलाया आई थिंक, और इसने बहुत जल्दी शादी कर दी। और आज इसके 7-8 बच्चे भी होंगे। तो क्योंकि मुसलमानों से भी थोड़ा एडवांस है, मुझे पता नहीं है मुझे, लेकिन 4-5 तो हमारे तो वहां होते हैं, लेकिन इसके 7-8 होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इसने शादी करने की इसकी स्पीड थी। तो ये मार्केट में किराने की शॉप करता है, अच्छा खासा लोगों को, गांव वालों को बेवकूफ बनाता है और अपना सामान बेचता है। तो ये था फ्रेंड्स, जो मुझे मेरी नॉलेज में इस वक्त आया, वो मैंने आपके सामने बताया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी डेफिनेटली, क्योंकि कुछ पुरानी यादें हैं। तो मैं लास्ट में ये आपसे कह दूं, अगर आप में से किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो क्या लगता है भाई मांगूंगा, अबे गधो लगती है तो लगती रहे, लगे बड़ो खब्बे, जिसको लगे फिटे मुंह तेरे, जिसको वीडियो बुरी लगे। तो बहुत आपका वीडियो को देखने के लिए